साधु ने राबड़ी देवी को लेकर के जो बयान दिया, क्या क्या नहीं कहा, लोग जानते हैं या तुम्हारा जो वजूद है राजनीति में वो उन्हीं के चलते है। लालू यादव के साले हो, यही तुम्हारा परिचय रहा है। तुम्हारे लिए या तुम लोगों के लिए लालू यादव को कितनी बदनामी झेलनी पड़ी है ये भी देखा है। लालू यादव की शादी हो चुकी थी, हम लोग जो है जेल में थे फुलवारी शरीफ। ये साधु सुबह कभी कभी दूध लेके बाल्टी में लालू यादव के लिए वहाँ आते थे, नाक से टिट्टा बहता रहता था। जो बोली है साधु की, इतना अहंकार है, मैंने इस अंदाज में वो बोलता है साला। लालू यादव का वजूद जो है उसी के चलते है, अगर वो नहीं होता तो लालू यादव नहीं होते। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तो अब समय बहुत कम बचा है मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के लिए। देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में एक इम्तिहान होने जा रहा है महागठबंधन के लिए, क्योंकि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है ये पहला चुनाव है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, काफ़ी अनुभवी नेता शिवानंद तिवारी मौजूद हैं। आप तो यही कह दीजिएगा कि चलिए गोपालगंज और मोकामा आप जीत रहे हैं, लेकिन लगता है कि यहाँ टफ फाइट है ना? मैंने कह दीजिए का सवाल नहीं है। पूरा जो वोट जिस आधार पर बिहार में पड़ता है उस आधार पर इसको देखिए तो पता चलेगा कि दोनों जगह निकल रहे हैं। हाँ, मोकामा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोकामा में तो अनंत सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधायक बने हैं। नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि इस बार मोकामा में अनंत का अंत तय है। नहीं, बीजेपी कहेगी ही, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। अब दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए दोनों उपचुनाव, मैंने मान लीजिए क्या दोनों उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं, वैसी स्थिति में ये साबित होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी पीढ़ी थी, सुशील कुमार मोदी हों, नंद किशोर हों, प्रेम जी हों, बाकी लोग थे, उनको हटा के भाजपा ने बिहार में एक प्रयोग किया, नया नेतृत्व जो है उभारने का उन्होंने प्रयास किया। अब ये पहला चुनाव है जब नीतीश कुमार जो है भाजपा गठबंधन से बाहर आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। महागठबंधन है, 5 पार्टियों का समर्थन है। उसके बाद ये टेस्ट है। अब इस बीच में अरे अमित शाह भी 2 बार आ चुके। अब अगर क्या पक्का है कि अगर दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो अभी जिन लोगों को आगे बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में अपना पैर जमाना चाहती है, उनके बारे में तो साबित हो जाएगा कि ये सब फेलियर हैं। चाहे संजय जायसवाल हों या विजय जी हों, तारकिशोर जी हों, जो भी जिनको भी इस्तेमाल किया है, और एक बेचैन आत्मा वाले नेता, पुराने नेता सुशील कुमार मोदी हों, तो ये हो जाएगा कि ये सब लोग असफल लोग हैं। ये लोग बिहार में बीजेपी की जमीन जो है मजबूत नहीं कर सकते। तो इसलिए बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि इस बार जो है कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आपको जैसा कहा कि मोकामा में ये हालत है। पिछली दफ़ा जो चुनाव हुआ था, क्या नाम है, गोपालगंज में, उसमें साधु यादव बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। 42,000 वोट उनको आया था। लोग इस बार उनकी पत्नी खड़ी है, इंदिरा, हमारी सरहज लगेगी, तो वो जो है खड़ी है। सबको यही दिखाई दे रहा है कि पिछले चुनाव में 42,000 वोट जो आया था, ये वोट अगर सुभाष के पत्नी को मिल जाता है, साधु के पत्नी को मिल जाता है, तो आराम से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल जाएगी। लेकिन लोग देखते नहीं है कि समाज किस आधार पर रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया क्या होती है। बीच में साधु ने राबड़ी देवी को लेकर के जो बयान दिया, क्या क्या नहीं कहा। बड़ी बहन है, तुमको लोग जानते हैं या तुम्हारा जो वजूद है राजनीति में वो उन्हीं के चलते है। राबड़ी देवी के भाई हो, अनुज हो, लालू यादव के साले हो, यही तुम्हारा परिचय रहा है। और तुम्हारे लिए या तुम लोगों के लिए लालू यादव को कितनी बदनामी झेलनी पड़ी है ये भी देखा है। हमको याद है 1974 का आंदोलन चल रहा था, लालू यादव की शादी हो चुकी थी, हम लोग जो है जेल में थे फुलवारी शरीफ। उस समय मैंने प्रभुनाथ जो है थोड़ा बड़ा था, बड़ा भाई जो है, तो साधु सुबह कभी कभी दूध लेके बाल्टी में लालू यादव के लिए वहाँ आते थे, नाक से टिट्टा बहता रहता था। उस समय से हम देख रहे हैं इन लोगों को, आज भी देख रहे हैं।
जो बोली है साधु की, बाप रे बाप, इतना अहंकार है, इतना दम्भ है। माने इस अंदाज में वो बोलता है साला, जैसे लगता है कि लालू यादव का वजूद जो है उसी के चलते है। अगर वो नहीं होता तो लालू यादव नहीं होते। पहले बताइए, अब ये जो उसका दम्भ जो है, उसका अहंकार जो है, और भारतीय समाज, भारतीय सोसाइटी को बगैर समझे हुए मूर्ख लोग हैं, समझता नहीं है लोग, माने अचंभित हो गए। इसका रिएक्शन होगा आपको लगता है? भयानक भयानक रिएक्शन है। इसको लेके कोई उसको अपने यहाँ बैठाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी जो है जानकारी है, इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के लोग, नीतीश जी ने एक संदेश जारी कर दिया मोकामा के लिए। संदेश जारी करते नहीं करते, हमारी जो जानकारी है, चूँकि नीतीश के पार्टी के साथ हम रहे हैं, समता पार्टी के अभियान में रहे हैं, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के नेताओं में कई को हम जानते हैं। हमने फ़ोन करके दोनों जगह पता लगाया, पूरी ताकत के साथ नीतीश कुमार की पार्टी के लोग जो है लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने हाथ खींच लिया, वो नहीं जाना चाहते हैं। नहीं जाना चाहते। उससे क्या रिजल्ट न बताएगा? रिजल्ट गली गली दौड़े, इसके कहेगी नीतीश कुमार, इसकी ज़रूरत क्या है? नीतीश कुमार ने बता दिया कि भाई हमको चोट लगी है। अब क्यों आप उनको झूठा करार दे रहे हैं? और बयान भी उन्होंने जारी कर दिया, वीडियो बयान भी जारी कर दिया, और सब लोग दिखाई दे रहा है जैसे ललन है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। ललन जितना सक्रियता के साथ लगा हुआ है, अब वो कौन कहेगा कि भाई नीतीश कुमार के बगैर वो लगा हुआ है, या उपेंद्र कुशवाहा हो, या और लोग हैं, या जिला स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, विधायक उनके पार्टी के हैं, वो दोनों क्षेत्रों में जा रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं। इसलिए देखिए, ये दिखाई देगा कि जो आरजेडी का आधार है, सामाजिक आधार है, और नीतीश कुमार का जो सामाजिक आधार है, ये रिजल्ट बताएगा कि यहाँ तो गठबंधन हो गया है, समाज में गठबंधन हुआ है कि नहीं, ये भी प्रमाणित होगा। इसलिए कई मामले में ये दोनों उपचुनाव जो है वो टेस्ट है, कसौटी है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ फिर नीतीश कुमार ने किया है, उसका फलाफल जो है क्या है राजनीति में, ये दिखाई देगा। अंतिम सवाल ये है कि चिराग पासवान भी अब उतर गए हैं बीजेपी के लिए, लगता है कितना असरदार होगा? अंतोगत बीजेपी को बुलाना पड़ा चिराग पासवान को। देखिए, चिराग के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। रामविलास भाई हमारे मित्र रहे हैं, और अंतिम जो बातचीत हमारी हुई है रामविलास जी से दिल्ली में, जिस समय उनका पैर में चोट लगी थी और व्हील चेयर पर थे, उस समय हम दिल्ली गए हुए थे। जिस दिन हमको लौटना था उसके एक दिन पहले हमने टेलीफोन किया था, दूसरे दिन हमको लौटना था, उन्होंने फ़ोन किया हमको। फ़ोन करने के बाद कहा कि शिवानंद भाई देखिए ना, हमको अभी जो है लिस्ट दिया, हम कहे कि हम तो जा रहे हैं रामविलास भाई एयरपोर्ट, हमको पटना लौटना है। अब देखा कि आप व्हील चेयर पर हैं, तो हमने तो नहीं, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसे वैसे है, बातचीत हो गई। तो अगली बार जो है आप आइए तो मेरे यहाँ खाना खाइए, मैं पक्का, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर दोबारा फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि शिवानंद भाई, चिराग आपका भतीजा है, आप उसको आशीर्वाद देते रहिएगा। इसलिए चिराग के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। देखिए, पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें मैंने चिराग की पार्टी ने या चिराग ने नीतीश कुमार को जिस ढंग से नुकसान पहुंचाया, उसके पीछे क्या वजह थी? उसके पीछे वजह यही थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक आधार है, तो भारतीय जनता पार्टी के कई लोग जो टिकट से वंचित रह गए, वो उनके उम्मीदवार बन गए, या उस सामाजिक अधिकार, सामाजिक जो समीकरण है, उस तबके से आने वाले लोगों को उसने उम्मीदवार बनाया। ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने मिलकर छल किया ना नीतीश कुमार के साथ उस समय ना? हाँ, तो स्पष्ट है ना भाई, वो तो स्पष्ट है। जो चुनाव का नतीजा है पिछला विधानसभा चुनाव का, उसका कोई भी माने पढ़ ले तो उससे पता लगेगा कि नीतीश कुमार को यहाँ तक पहुँचाने में, तो खुद नीतीश कुमार इस बात को एडमिट करते हैं। और सही बात है, उस पूरे चुनाव अभियान में माने चिराग ये कहता रहा कि हम तो हनुमान हैं नरेंद्र मोदी के, हम हनुमान हैं, एक दफ़ा नहीं हर सभा में। और उस बीच में नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, किसी ने ये नहीं कहा कि चिराग पासवान को वोट देने का मतलब है हमारे खिलाफ जो है वोट देना।
मौन रह करके सब लोगों ने चिराग पासवान का समर्थन किया, उसका नतीजा दिखाई दिया। इसलिए अभी इस चुनाव में 2 दिन पहले चिराग निकला है, ठीक है, मेहनत कर रहा है, नतीजा जो आएगा सामने उसके आधार पर उसके भी भविष्य का माने निर्धारण जो है होने वाला है। देखिए, बीजेपी चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, शिवानंद तिवारी जिनका लंबा अनुभव है राजनीति में, वो कह रहे हैं साफ साफ कि इस दोनों ही सीट पर आरजेडी की जीत होगी, महागठबंधन की जीत होगी। और तमाम जितने पार्टी के नेता हैं जो महागठबंधन के हैं वो सभी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और इसका असर ज़रूर दिखेगा। और ये लिटमस टेस्ट भी है, देखते हैं इस टेस्ट में अंततः पास कौन होता है। शिवानंद तिवारी दावा तो कर रहे हैं कि महागठबंधन जीतेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।